हमारी इस मीटिंग में श्रोता साथियों आप सबका स्वागत है। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को, समस्त गुरु गुरुनी परिवार को मेरा आस्था सहित हार्दिक भाव वंदन। और साथियों, आप सबके अंतर्हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को भी मेरा अभिनंदन। संबोधि श्री आज आपसे रूबरू है और हमारी मीटिंग का आज का विषय है वैराग्य, जो कि 10वें पाप राग का शुक्ल पक्ष है। वैराग्य वैराग्य यानी जहाँ राग न हो, जहाँ राग की इतिश्री हो जाए, हो निवृत्ति राग से जब द्वेष न दिल में आए, वही भाव वैराग्य है जो हलुकर्मी को भाए। समझे? वैराग्य से निवृत्ति हो जाए और द्वेष भी ना रहे, क्योंकि द्वेष पहले जाता है तब राग जाता है। राग भी तो पाप है ना। अब आप जान गए हो, आपने सुन लिया है, समझ लिया है। जिस राग को हम प्रीति और स्नेह कहकर पोषित करते हैं, पल्लवित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अच्छा मानते हैं, वो पाप है। क्यों है पाप? क्योंकि मोह से उसका पोषण होता है और वो राग हमें संसार से बांधता है, हमें कर्मों से भारी बनाता है। इसलिए राग बुरा है, पर स्नेह बुरा नहीं है, ममता बुरी नहीं है, ममत्व बुरा नहीं है, वात्सल्य बुरा नहीं है। क्या समझे? चकरा गए? नहीं, मैं आपको कंफ्यूज करने को नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि राग में, ममत्व और वात्सल्य में फर्क है। स्नेह में, प्रेम में, आसक्ति में फर्क है, मोह में फर्क है। ये सब अलग अलग लेवल हैं। हमें इन्हें समझना है। समझ कर ही तो इनसे गलत से बच पाएंगे और सही की तरफ बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमारी ये मीटिंग्स हैं, इसीलिए हमारी ये वार्ताएं हैं। हाँ, तो हम अभी बात कर रहे हैं वैराग्य की। वैराग्य क्या है? जब निवृत्ति हो जाए राग से और जब द्वेष भी चला जाए, वो भाव है वैराग्य का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हलुकर्मी आत्मा होती है ना, उनको ही वैराग्य आता है। हाँ, भारी कर्मा को नहीं आता वैराग्य। भारी कर्मा पहले से भारी है और भी कर्म बांधता जाता है अच्छे समझ के। वैराग्य नहीं आता उसको। आखिर क्या है फिर ये वैराग्य? किसे समझें, किसे कहें वैराग्य? तो
ज्ञानियों ने फरमाया, ज्ञानियों ने समझाया, सब भाव है अस्थिर, टिकती केवल वैराग्य की भावना। सब भाव है अस्थिर, टिकती केवल वैराग्य की भावना। बहुत सरल शब्दों में बताया कि हमारे मन में, चिंतन में, विचारों में बहुत सारे भावनाएं आती हैं, बहुत भाव आते हैं लेकिन आते हैं, चले जाते हैं। जो टिकाऊ होती है ना, वो भावना वैराग्य की होती है। दिया एक संकेत, क्लू दे दिया ना। समझो अपने आप को, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से अपने अपने को समझना है कि हमारे मन में कौन से भाव टिकते हैं। बस जो टिकते हैं वही वैराग्य है। समझे? हाँ हाँ, अपना अपना अब अच्छे से वैल्यूएशन करना होगा। आगे और ये बताते हैं संकेत, सद्बुद्धि पूर्वक चिंतन के अनुभव ज्ञान से आती, इसीलिए वैराग्य भावना सदा टिकी रह पाती। सब भाव है अस्थिर, टिकती केवल वैराग्य की भावना। देखो, जो सद्बुद्धि पूर्वक चिंतन होता है, सुनते थे ना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है इसको। हाँ, सद्बुद्धि पूर्वक चिंतन, समझ गए? पहले तो अच्छी बुद्धि आए, और उस अच्छी बुद्धि के द्वारा जो चिंतन किया जाए और उसका जो अनुभव हो, उसका जो ज्ञान हो, उससे वैराग्य भावना जन्मती है। फिर से बताती हूँ, सद्बुद्धि पूर्वक चिंतन और उस चिंतन का अनुभव और ज्ञान, उससे जन्म लेने वाली भावना है वैराग्य की भावना। और इसीलिए वैराग्य की भावना टिकी रहती है। आप देखते हो, साधु संत दीक्षा लेते हैं, संयम जीवन को अंगीकार करते हैं, ठीक है। अब वो जो वैराग्य, जो उमंग आई थी, भाई हम भी दीक्षा ले लें, हम भी अपने जीवन का कल्याण कर लें, वो भावना उनकी पूरे जीवन भर टिकी रहती है। तभी तो वो संयम पालते हैं। अगर वो भावना ना टिके तो संयम छोड़ के चले जाएं। हाँ, बहुत से हो जाता है, ऐसे केस भी हो जाते हैं, मानती हूँ आपकी बात, पर वो तो बहुत थोड़े हैं ना, कदाचित होता है ऐसा, और उसके पीछे और बहुत सारी बातें होती हैं। तो वैराग्य की भावना टिकी रहती है, हम देखते हैं, है ना। तो वैराग्य की भावना क्या है, उसको समझना है हमें। और राग कैसा है? बिना बुलाए आ जाता है, राग न कोई सिखाता, पर वैराग्य भाव लाने में चेतन को पसीना आता। शिष्य पूछता ज्ञानी गुरु से, कैसे जन्मे वैराग, गुरु कहे भाव नित्य भावना, गुरु कहे भाव अनित्य भावना, भोग को समझो आग, आशरण भावना काटे राग को, लो वैराग्य शरण। भव सिंधु में राग डुबोता, भव सिंधु में राग डुबोता, वैराग्य तारण तिरण, सब भाव है अस्थिर, टिकती केवल वैराग्य की भावना। शिष्य ने ज्ञानी गुरु से सवाल किया, प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे ये बताओ
ये वैराग्य की भावना कैसे जन्मती है और कैसे टिक जाती है? तो गुरु ने कहा, अनित्य भावना का स्मरण करो, अशरण भावना भाव, तो वैराग्य जन्मता है, वैराग्य टिकाऊ बनता है। क्योंकि राग तो बिना बुलाए, बिना सिखाए, बिना किसी के बताए आ जाता है। हाँ, खुद से ही इंसान सीख लेता है राग करना। लेकिन वैराग्य बड़ा भारी पुरुषार्थ होता है वैराग्य को लाने में। हाँ, अंदर से आता है, खुद से आता है, पर वो भाव बनने बड़े मुश्किल होते हैं, कहने का मतलब है। तो वैराग्य कैसे आए? हमसे भी कई लोग प्रश्न पूछते हैं। साथियों, बताऊं आपको एक भेद की बात। बहुत लोग पूछते हैं, अरे छोटी छोटी उम्र में कैसे ले लेते हैं दीक्षा, कैसे आ जाता है वैराग्य? तो मैं तो उनको एक जवाब देती हूँ। क्या? मैं उनको जवाब देती हूँ कि जब संसार की सच्चाई सामने आ जाए, सच्चाई सामने आ जाए कि जो कुछ हमारे सामने है, जो कुछ हमें दिख रहा है, जो कुछ हमें महसूस हो रहा है, जो हमें अच्छा लग रहा है, वो सारा का सारा नश्वर है, अस्थिर है, क्षणिक है। जब ये समझ में आ जाए सच्चाई, वही वैराग्य है बस। मतलब सत्य को जानना और सत्य को पहचानना ही वैराग्य है। यहाँ पर मैं आपको और बहुत सारी पहचान बता रही हूँ। वैराग्य कैसे आता है उसकी भी तरकीबें, उसके भी उपाय, संकेत बता रही हूँ। ज्ञानियों ने जैसा कहा, राग हो जिस पर उसका विकृत रूप विचारो जरा, फिर छूमंतर राग हो जाए बन कतरा कतरा। श्रद्धा ज्ञान विनय सेवा में है वैराग्य की नींव। सही वैरागी बनकर निश्चित मोक्ष को पाता जीव। जिस पर राग हो, किसी की सुंदरता पर राग हो, बड़ा सुंदर लगता है वो इंसान मुझे, उसके बराबर दुनिया में कहीं कोई सौंदर्य है ही नहीं। ठीक है, अच्छा लगता है, रंग अच्छा होगा, नैन नक्श अच्छे होंगे, रूप अच्छा होगा, बोली मीठी होगी, बहुत सारी बातें होंगी जो मन को भाती होंगी। ठीक है, उस पर राग होगा। अब कहाँ जिस पर राग है ना, उसका विकृत रूप भी जरा सा विचार कर लो। विकृत रूप क्या? अरे अंदर में क्या है? ऊपर से तो चमड़ी है, ये अंदर में क्या है? मांस है, खून है, मवाद है, हड्डियां हैं, और ये सब शरीर का ढांचा है, बड़ा विकृत, बड़ा विभत्स। और जब ये विकृत रूप विचार में आएगा ना, तो फिर राग भाग जाएगा, दुम दबा के छूमंतर हो जाएगा। और श्रद्धा ज्ञान विनय सेवा, इनको बढ़ाते जाओ तो वैराग्य की फाउंडेशन बन जाती है। और अगर वैराग्य सही हो जाए तो निश्चित मोक्ष मिलता है। मोक्ष, मोक्ष का सुख, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ किसी किस्म की कोई चिंता नहीं है, कोई क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई अपना पराया नहीं। मोक्ष का हमेशा का सुख, अगाध अव्यापार शाश्वत सुख। देखा तो नहीं है मैंने भी, हाँ, पर उसको अनुभव जरूर करती हूँ। और साथियों, मोक्ष का सुख क्या होता है ये बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम बताएंगे और जो भी समझने वाले होंगे वो संसार की ही तुलना से, उदाहरण से उसको समझेंगे। और संसार की कोई भी चीज
उसकी समता में, उसकी तुलना में नहीं बताई जा सकती। मोक्ष के सुख की समता में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कोई ऐसी चीज है ही नहीं संसार में जो उस सुख को बता दे। हाँ, फिर भी उवाई सूत्र के अंदर, औपपातिक सूत्र के अंदर है ना, हमारा सूत्र है ना औपपातिक सूत्र, नाम सुना है ना आपने, पढ़ा होगा शायद, कभी नहीं पढ़ा तो कहाँ पढ़ते हैं। स्थानकों की अलमारियों में धूल लगी पड़ी रहती है शास्त्रों पर। क्यों? अरे क्या करना हमें शास्त्र पढ़ के? पहली बात तो समझ में नहीं आते, दूसरी बात तो हमारे जीवन में क्या काम आएगा इनका। हाँ, सोना बनाने की तरकीब कहीं लिखी हो, कहीं पता हो हीरे कहाँ मिलते हैं, पैसा मिल जाए, बढ़िया बढ़िया खाने को बढ़िया अच्छा मिल जाए, वो चीज़ें तो जल्दी से लपक के जाते हो उन चीज़ों के पास, लेकिन आगमों के पास नहीं जाते हो, आगम नहीं पढ़ते हो। पर मैं एक बात बता दूं आपको, हमारे आगमों में ऐसे रहस्य भरे हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। ढूंढो ढूंढो अंदर ढूंढो, अपने में खो जाओ, और अपने में खोने से सब कुछ मिल जाता है। आपको नहीं समझ में आती होंगी ना ये वाली बातें। चलिए छोड़ो इस बातों को, हम कर रहे हैं वैराग्य की बात और राग की बात। राग क्या है और वैराग्य क्या है? तो वैराग्य को पाने के लिए विनय, सेवा, ज्ञान और श्रद्धा, ये 4 चीजें बताई हैं। जहां ये चारों में से कोई भी दिखाई दे, समझो वहां वैराग्य है। जब आता वैराग्य कोई, दुर्भाव न पैर जमाता, इसीलिए वैराग्य को शाश्वत भाव बताया जाता। सब भाव है अस्थिर, टिकती केवल वैराग्य की भावना। रंग कोई भी काली कमली पर नहीं चढ़ता है, वैसे ही सच्चा वैरागी आगे ही बढ़ता है। सब भाव है अस्थिर, टिकती केवल वैराग्य की भावना। कहा कि वैराग्य की भावना जब आती है तो फिर पक्का वैराग्य कभी उतरता नहीं है। जैसे काली कमले पर चढ़ा हुआ काला रंग, 5 पद हैं ना नवकार मंत्र के। हाँ, नमो अरिहंताणम कौन सा रंग है? सफेद। नमो सिद्धाणम का रंग लाल, नमो आयर्याणम का रंग पीला, नमो उवज्जायणम हरा, और नमो लोय सवसाहुणम काला। साधु का रंग प्रतीक काला वर्ण बताया। क्यों बताया भाई? क्योंकि काली कमली पर चढ़ा हुआ काला रंग, जहाँ भी काला रंग होता है ना, उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता और काला रंग उतर नहीं पाता। इसीलिए काले रंग को पक्का बताया है, शाश्वत बताया है। हाँ, वैराग्य का रंग है काला रंग। तभी तो कहते हैं म्हारी तो काली कामली चढ़े न दूजो रंग। जिसको एक बार वैराग्य आ गया, संसार की कोई वस्तु, कोई सुख, कोई भोग उसे डामाडोल नहीं कर पाता। अनेकों उदाहरण है हमारे सामने। स्थूली भद्र मुनि का याद है ना आपको? क्या कमी थी? ओशो ने कितने प्रयत्न किए, क्या उन्हें दिखा पाई? अरे बहुत सारे हैं। तो वैराग्य की बात हम कर रहे हैं। वैराग्य ऐसी चीज है, और जब वैराग्य आ जाए तो, पर वैराग्य आता नहीं है ना, राग ही राग दिखता है।
और ये खूबसूरत चीज़ों में राग होता है, अच्छी चीज़ों में राग होता है। वो एक शेर है ना किसी शायर का, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है कि जिसने डाली बुरी नज़र डाली, है ना। तो सबकी गंदी नज़र ही पड़ती है अच्छी सूरत पर, सबका राग ही होता है अच्छी चीज़ पर। तो कैसे तोड़े राग को, वैराग्य को कैसे लाए? समझ तो आ गया वैराग्य अच्छा है, राग खराब है, पर ये वैराग्य की भावना आए कैसे? तो एक सवैये में मैं आपको बताती हूँ। राग तोड़ो आग जानो अशुचि शरीर में, भरा मल मूत्र मांस हाड़ के का पिंड है। खिलाए मलिदा माल करनी पड़े संभाल, रक्षा करो धूप छाओ बारिश गर्मी ठंड है। रूप हो लुभावना तो आफत हजार मिले, होवे बंटा धार जरा किया जो घमंड है। रूप बूढ़ापा आए सौंदर्य भी रूप थाए, देखने से घिन आए विभत्स प्रचंड है। देखने से घिन आए विभत्स प्रचंड है। देखो किसी के ऊपर राग है तो राग को कैसे तोड़ो? अशुचि भावना से। क्या है ये भावना? बार बार बोल रहे हैं, अशुचि भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना, क्या है ये? हाँ, ये भावना जो है ना, ये वैराग्य का संबल है, संबल। अनित्य, अशरण, अशुचि, ये तीन भावनाएं वैराग्य का संबल बन जाती जब पुण्य उदय आए। संसार एकत्व अन्यत्व, लोक धर्म आश्रव, संवर निर्जर से वैरागी पाता बोधि दुर्लभ। 12 भावनाएं सुनी तो होंगी आपने कभी, 12 भावनाएं, लेकिन है क्या 12 भावनाएं? देखिए, 2 लाइन में समझाया है एक एक भावना को, छोटे छोटे जरा से शब्दों में रहस्य भर दिया है, गागर में सागर भर दिया है हमारे ज्ञानी भगवंतों ने। अनित्य भावना, अनित्य भावना क्या है कि सब संसार अनित्य है, नाशवान है। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सब मरेंगे, चाहे कितने ऊंचे पद पर हो, कितनी धन संपत्ति वाले हो, लेकिन सबको नष्ट होना है, कोई संसार में रहने वाला नहीं है। दूसरी आचरण भावना, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न रखनहार। आशरण भावना, कोई शरण देने वाला नहीं है। जब मुसीबत आती है, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार सब पीछे हट जाते हैं। हाँ, धन भी साथ नहीं देता, रिश्तेदार भी साथ नहीं देते। जानते हो सच्चाई, आप भी जानते हो। तो आशरण भावना, किसकी शरण लेनी? अपने आत्मा की शरण लेनी। अंतिम समय जब मरता है ना इंसान, कोई भी जीव, तो वो देखता है कोई मुझे बचा ले, पर उसको बचाने वाला कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता उसको बचाने वाला। तीसरी है संसार भावना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। संसार क्या है? संसार में सब दुखी दुखी हैं। पैसे के बिना गरीब दुखी है, धनवान भी दुखी है, चाहे उसके पास पैसा है लेकिन तृष्णा भी तो बड़ी हुई है उसकी, वो अपनी तृष्णा से दुखी है। और कहीं भी संसार में सुख नहीं, सब जग देख लिया, अच्छी तरह खंगाल लिया, अच्छी तरह खोज लिया। अनित्य, आचरण और संसार, 3 भावना तो आ गई। अब देखो चौथी, एकत्व भावना। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, यो कब हूँ या जीव को साथी सगो न कोय। अकेला ही मरता है, अकेला ही जन्मता है।
हाँ, कई कोई ट्विंस होते हैं, इकट्ठे जन्म जाते हैं, पर वो भी माँ के पेट से तो एक एक ही बाहर आता है, एक साथ नहीं आते कभी भी दो जने। हाँ, ट्विंस में भी अंतर होता है कुछ ना कुछ मिनट सेकंड का। तो अकेला ही इंसान मरता है, अकेला ही जन्मता है, कोई साथी सगा नहीं है, अकेला ही जीना पड़ता है। और सहयोग एक दूसरे का हम भी करते हैं, हमारा भी दूसरे लोग करते हैं, पर वास्तव में सब अकेले अकेले अपना अपना एग्जिस्टेंस, अपनी अपनी जो है ना प्राइवेसी, अपना अपना व्यक्तित्व सबका यूनिक है। सब अकेले हैं, सब अपने आप में विचित्र हैं, सब अपने आप में खास हैं। ये समझना, एकत्व भावना। अरे और तो और, जो एक शरीर में अनेक असंख्यात जीव रहते हैं ना, पृथ्वी काय, अपकाय वगैरह, उनके लिए भी कहा 10वें कालिक सूत्र में है ना, अनेक जीवा पुडो सत्ता, यह शब्द आया है 10वें कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन में, देख लेना आप। अनेक जीवा पुडो सत्ता, पुडो सत्ता का मतलब है एक शरीर में अनेक जीव हैं, परंतु सबकी पृथक पृथक सत्ता है, पृथक पृथक अस्तित्व है, अलग अलग हैं सब, समझे। तो एकत्व भावना में यही है कि अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, कोई साथी सगा नहीं है, हम किसके ऊपर राग करें, किसके ऊपर मोह करें। अन्यत्व भावना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकटिए पर हैं परिजन लोय। शरीर भी तो अपना नहीं है ना, तो दूसरा कौन होगा अपना, बोलो। शरीर भी तो अपना नहीं, कभी घुटने साथ देना बंद कर देते हैं, कभी पैर कहते हैं भाई नहीं चलता, अब नहीं चल सकता मैं, कभी कान सुनाई देना बंद हो जाते हैं। हाँ, पूरा शरीर ही अगर पैरालिसिस हो जाए तो पूरा शरीर ही काम करना बंद कर देता है। अरे अपना शरीर है, वो भी पराया बन जाता है। तो बोलो, घर भी पराया दिख रहा है ना, संपत्ति भी अपने से अलग है, पराई है, दूसरी है, अन्य है, और सारे, चाहे अपना खुद का परिवार हो, अपने खुद के बेटे, संतान, पति, माता पिता, सब पराए हैं ना, अपने से अलग हैं, अपनी आत्मा से जो अलग वो पराया। तो भाई ये तो प्रकट ही दिख रहे हैं ना, साक्षात सामने दिख रहे हैं कि भाई ये दूसरे हैं, कोई हमारे नहीं है। शरीर तो हमारा है, शरीर तो जिसमें हम पैदा हुए जन्म से, सबसे ज़्यादा पहचान हमारी शरीर से ही है, वो भी पराया हो जाता है, अन्य बन जाता है। तो बाकी के सब तो अन्य हैं ही, अदर पर्सन। तो ये है अन्यत्व भावना। फिर अशुचि भावना, अशुचि भावना यानी अशुद्धि, गंदगी भरी हुई है शरीर के अंदर। क्या है ये शरीर मेरा, दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गेह। अरे ऊपर से तो बड़ा सुंदर दिखता है शरीर, चमड़ी और चादर इसके ऊपर मढ़ी हुई है, चमड़ी बड़ी सुंदर चमड़ी दिखती है, गोरी गोरी, अच्छी चमकदार चमड़ी है, एकदम चिकनी चिकनी हमारी जो स्किन है ना। और अंदर में देखो तो हड्डियों का पिंजर है, हड्डियों का पिंजर। कंकाल देखा है ना कभी लेबोरेटरी में, हमारा वही हाल है, वैसा ही है हमारा शरीर भी अंदर से। देखो जरा अंदर झांको, अंदर झांकोगे ना तो इतनी घृणा आएगी, इतनी नफरत आएगी अपने शरीर से कि इसके बराबर और घृणा जैसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। 6 भावना बता दी मैंने आपको, कौन कौन सी बता दी, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना। 6 भावना बता दी और 6 भावना और बाकी हैं। नेक्स्ट मीटिंग में चर्चा करूंगी उन भावनाओं की, और सारी 12 की 12 भावना जो हैं हमारे वैराग्य को उत्पन्न करने वाली हैं, वैराग्य को पोषित करने वाली हैं। तो साथियों, वैराग्य की बात हम बहुत जम के करेंगे,
अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए खास है। साथियों, अभी आगे बात को नहीं बढ़ाती हुई आपसे विदा लूंगी। संबोधिश्री को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।